हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सक्सेस पॉइंट। आज हम उत्तराखंड वीडियो वीपीडीओ की जो एक टेस्ट सीरीज चल रही है उसका टेस्ट 23 करेंगे। 22 टेस्ट अपलोड हैं। जो नए हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर के उन टेस्ट को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पढ़ते समय मेरी आंखों से पानी निकलता है। प्रस्तुत वाक्य में संज्ञा के लिंग, वचन और कारक बताइए। आपको इस वाक्य में लिंग, वचन और कारक तीनों ही बताना है, ठीक है। तो इसमें अच्छे से ऑप्शन को देखिए। पहला ऑप्शन है पुल्लिंग बहुवचन आपादान, बी स्त्रीलिंग बहुवचन करण, सी पुल्लिंग एकवचन कर्म और डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सबसे पहली बात तो आप इन चीज़ों में कारक देखिए, ठीक है। आपको लिंग और वचन तो पता चल जाएगा। अब देखिए मेरी आंखों से पानी निकलता है। आंखों से जो पानी है वो बह रहा है, यानी कि अलग हो रहा है। अलग कहाँ पर होता है? जहाँ पर कारक होता है आपादान, ठीक है। यहाँ पर आप से को करण मत कर देना, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है पुल्लिंग बहुवचन आपादान, ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध है? आपको बताना है। ऑप्शन ए बी सी डी में विदुषी लिखा हुआ है और किस तरह से लिखा हुआ है आपको देखना है और बताना है कि कौन सा सही है, ठीक है। तो इसमें जो पहला लिखा हुआ है ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो शुद्ध रूप विदुषी का ए है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है तद्भव शब्द। आपको इन चारों में से तद्भव शब्द बताना है। ऑप्शन ए है चर्म, बी चरण, सी क्षमा और डी गौर। तो इन चारों में से तीसरा जो क्षमा है वो तद्भव है, ठीक है। तो सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए, तिक्त का विलोम है। आपको तिक्त का विलोम बताना है। ए वितिक्त, बी अतिक्त, सी मधुर और डी पद। तो इसका जो विलोम है, तिक्त का विलोम होता है मधुर, ठीक है। सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखिए, इधर उधर घूमता हुआ सन्यासी के लिए एक शब्द आपको बताना है। ऑप्शन ए है वितरागी, बी परिवारजक, सी है छद्मवेशी और डी कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है परिवारजक। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए, जो क्रिया के आधार का बोध कराए वो कौन सा कारक होता है आपको बताना है। ऑप्शन ए है संबंध, बी अधिकरण, सी अपादान और डी संप्रदान। तो इसमें जो है क्रिया के आधार का जो बोध कराता है वो होता है अधिकरण कारक, ठीक है। तो बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेवंथ देखिए, यहाँ से जो क्वेश्चन है वो उत्तराखंड जीके के हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेवंथ है प्रसिद्ध गंगा शतक व राम महिमा किसकी रचनाएं हैं? ए मौलाराम की, बी भर्तहरि की, सी गुमानी पंत की और डी भक्ति दर्शन की। तो ये जो दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं गंगा शतक और राम महिमा, ये हैं गुमानी पंत जी की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एट्थ देखिए, सविनय अयोग्य आंदोलन का उत्तराखंड में नेतृत्व किसने किया? ए हरगोविंद पंत, बी बद्रीदत्त पांडे, सी जीबी पंत यानी कि गोविंद बल्लभ पंत और डी एपी बहुगुणा। तो ये जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसका जो नेतृत्व किया था उत्तराखंड में वो किया था गोविंद बल्लभ पंत जी ने, ठीक है। तो सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ देखिए, गबला देवी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ए लोहाघाट, बी धारचूला, सी गोपेश्वर और डी पौड़ी। तो जो गबला देवी उत्सव है ये मनाया जाता है धारचूला में। बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। और जिले वाइज अगर ऑप्शन दिए जाएं तो आप पिथौरागढ़ टिक करेंगे, पिथौरागढ़ सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से कभी ऑप्शन चेंज हो जाते हैं तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। आप ठीक से उनके जो है ऑप्शन देखिए और टिक करिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10th है इप्टन कांड कहाँ हुआ था? ए अल्मोड़ा, बी नैनीताल, सी पौड़ी और डी कोई नहीं। तो इप्टन कांड हुआ था पौड़ी में। तो सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, किस चंद शासक ने दरबारी षड्यंत्रों में असफल होने के कारण गढ़वाल दरबार में शरण ली थी? ठीक है। ऑप्शन ए उद्योग चंद, बी त्रिमल चंद, सी बाज बहादुर चंद और डी कीर्ति चंद। तो जो इसका सही आंसर है वो है त्रिमल चंद, ठीक है। बी त्रिमल चंद ने जो है दरबारी षड्यंत्रों में जब असफल हुआ था तो श्याम शाह के दरबार में इसने शरण ली थी, ठीक है। तो बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, आदि शंकराचार्य ने बद्रीनाथ धाम की मुख्य प्रतिमा, ठीक है, उसको किस कुंड से निकाला था? ए तप्त कुंड, बी नारद कुंड, सी विष्णु कुंड और डी त्रिकोण कुंड। तो ये जो मुख्य प्रतिमा थी उनको
उसको निकाला था नारद कुंड से। ठीक है, तो बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, समाचार पत्र पताका का प्रकाशन किस वर्ष हुआ। ठीक है, इसमें आपको सिर्फ वर्ष बताना है। ए 1936, बी 1939, सी 1941 और डी 1946। जो पत्र पताका है उसका प्रकाशन हुआ था 1939 यानी कि 1939 में इसका प्रकाशन हुआ था। प्रकाशन कहाँ से हुआ था, तो अल्मोड़ा से, और इसके संपादक कौन थे, तो शोभन सिंह जीना थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी। ए आरुषि पटेल, बी भावना कांत, सी ऋचा पंत और डी अनुपमा कौशिक। तो इसमें जो है कौन पहली महिला फाइटर पायलट बनी है, तो वो बनी है भावना कांत। बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, राज्य के चारों धामों में से कड़ाई उत्सव किस धाम में मनाया जाता है। ए केदारनाथ, बी बद्रीनाथ, सी गंगोत्री और डी यमुनोत्री। तो चारों धामों में से कड़ाई उत्सव जो है वो बद्रीनाथ में मनाया जाता है, तो बी जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 1968 यानी कि 1968 में नैनीताल पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना किसके द्वारा की गई। ठीक है, जिसको इसका ईयर नहीं पता होगा तो ईयर भी ध्यान रख लीजिए, 1968 में स्थापना हुई थी। और अब आपको इसका जो है संस्थापक बताने हैं कि स्थापना किसने की। ए नैन सिंह रावत, बी गिब्सन मार्टिन, सी होल्सर्ट और डी चंद्रलाल शाह। तो इसकी स्थापना की थी चंद्रलाल शाह ने। ठीक है, डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, यहाँ से कुछ करंट और जीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, हिस्ट्री और पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट से। तो 17 क्वेश्चन जो है, मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था। ठीक है, ऑप्शन आपके पास है UNCTAD, बी आसियान, सी IBRD और डी UNDP। तो जो मानव विकास सूचकांक है वो तैयार किया जाता है, वो बनाया था UNDP। ठीक है, UNDP के द्वारा। ठीक है, डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए 18th क्वेश्चन है, RBI का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है। ए दिल्ली, बी मुंबई, सी कोलकाता और डी चेन्नई। तो जो RBI का मुख्यालय है वो है मुंबई में। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 में कोलकाता में। ठीक है, तो ये जो है दोनों क्वेश्चन थोड़े से अलग हैं, कन्फ्यूज़न हो जाते हैं। और इसमें भी देखिए यहाँ पर आपको कोलकाता ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। तो जो RBI का मुख्यालय है वो मुंबई में है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है योजना आयोग के द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा, CSO के द्वारा यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस के द्वारा और RBI के द्वारा। तो ये जो राष्ट्रीय आय की गणना होती है वो CSO के द्वारा होती है, तो जो C है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था। ए अतिथि गृह, बी एक पुस्तकालय, सी एक दानशाला और डी एक खैराती अस्पताल। तो ये जो दार उल सफ़ा था वो एक खैराती अस्पताल था। ठीक है, तो डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, संविधान में विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन हेतु संविधान सभा में कुल कितनी समितियां नियुक्त थीं। ठीक है, ए 11, बी 13, सी 15 और डी 7। तो कितनी समितियां थी, तो 13 जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 13 जो है समितियां नियुक्त की गई थी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, अंतर्राज्यीय परिषद, ठीक है, इंटर स्टेट काउंसिल जिसको इंग्लिश में कहते हैं, की स्थापना किसके द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष, बी मुख्य न्यायाधीश, सी राष्ट्रपति और डी गृह मंत्री। तो इसकी जो स्थापना है वो राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है, तो सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, कंप्यूटर से है क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एक दो कंप्यूटर से भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन। कंप्यूटर में टास्क बार कहाँ स्थित होता है। ए स्टार्ट मेन्यू में, बी स्क्रीन के सबसे ऊपर वाले भाग पर, सी स्क्रीन के निचले वाले भाग पर और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो टास्क बार होता है वो होता है स्क्रीन के निचले वाले भाग पर। ठीक है, तो सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना कब शुरू की गई। ठीक है, अक्टूबर 2015 में,
अक्टूबर 2014 में, अक्टूबर 2016 और अक्टूबर 2017। तो ये जो योजना है एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना, ये शुरू की गई थी अक्टूबर 2016 में। ठीक है, तो सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए इसमें देखना आप 4+3 आपको 25 दे रहा है ना, और 8+4 80 दे रहा है, और 3+2 आपको बताना है कि कितना होगा। ठीक है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो देखिए आपको इसमें क्या करना है, इनका स्क्वायर करना है, उसके बाद उनको ऐड कर लेना है। ठीक है, 4 का स्क्वायर, ठीक है, और 3 का स्क्वायर अब ऐड करेंगे तो 25 होगा। 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर ऐड करेंगे तो 80 होगा। वैसे ही 3 का स्क्वायर यानी कि 9 प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 4, तो 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13 जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है ये आपके लिए, आपको इसका जो आंसर है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। आपको एक सीरीज़ है, सीरीज़ ही लगा लीजिए, रेशो का क्वेश्चन है। आपको देखिए इसको रेशो के तरह से सॉल्व मत करना, आपको ये ऐसे ही दिया जाएगा। ठीक है, 45 है, फिर रेशो दिया है 20, फिर डबल रेशो है, और उसके बाद 46 दिया है। फिर आपको बताना है जो नेक्स्ट टर्म होगी वो क्या होगी। आपके पास ऑप्शन है 32, 28, 24 और 26। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। ठीक है, तो आज के 25 क्वेश्चन ये थे। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।